हाय गाइस। ये उत्पादन निगम के कंप्यूटर असिस्टेंट का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो होने वाला है। आज मेरा एग्ज़ाम था, उसी के रिलेटेड ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और सेंटर आपका कहाँ था। मेरा सेंटर यार कानपुर गया था। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और यहाँ पे आज मौसम वैसे भी बहुत ख़राब था। सुबह बारिश हो रही थी तो जैसे तैसे मैं सेंटर पहुँचा। 8:30 बजे गेट क्लोजिंग का टाइम था। मैं यार 8:20 पे पहुँच पाया। अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं तो सेंटर में करीब 60% बच्चे आए होंगे। 30 to 40% बच्चे नहीं आए थे। पता नहीं क्यों नहीं आए थे। एक तो मौसम भी ख़राब था और वैकेंसीज भी कम थी। लोगों ने डाल दिया होगा बट आए नहीं थे। अब पेपर की बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव वाला जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीसीएल का, उससे देखा गया कि जो यूपी पीसीएल का रीजनिंग का सेक्शन है वो टफ़ आने लगा है। बाकी हिंदी इंग्लिश तो यार वैसे ही आ रही है और जीके तो अनप्रिडिक्टेबल है ही है, तो जैसे आ रही है वैसे आ रही है। पहले मैं आसान वाले सेक्शन की बात करूँगा। हिंदी देखो बहुत आसान आया था, मतलब आराम से आप 40 क्वेश्चन तक सही कर सकते हो। बहुत इजी सी क्वेश्चंस थे, मतलब जैसे क्या कहते हैं, पृथ्वी के, इनके सब पर्यायवाची थे। नॉर्मल शुद्धि अशुद्धि के कंसेप्ट ज़्यादा थे। बाकी संज्ञा सर्वनाम तत्सम तद्भव कुछ नहीं था यार। क्रिया और सर्वनाम कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ नहीं था। बेसिक आपकी शुद्धि अशुद्धि था और थोड़ा सा वोकेबलरी था। वोकेबलरी में भी विलोम शब्द थे, पर्यायवाची थे और कुछ था नहीं। इंग्लिश भी देखो बहुत आसान आई थी, मैं बोलूँगा सच में बहुत आसान थी। आराम से 45 से 50 क्वेश्चन उसमें भी किए जा सकते थे। और जीके पे आते हैं। हाँ, जीके यार देखो बहुत फैक्चुअल आया था। मतलब क्वेश्चंस उन्होंने ऐसे पूछे थे कि मतलब सूर्यसेन कब की डेथ कब हुई थी। मतलब ऑप्शन थे 1932, 33, 34। मैंने अभी घर आके देखा तो आंसर 1934 है। और कौन सा रेवोल्यूशनरी था जो कि पोइटिक काम करता था, मतलब बहुत, मतलब पोइटिक काम थे, मतलब समझ रहे हो ना पोइटिक काम। तो उसमें आंसर राम प्रसाद बिस्मिल होगा। एक इक्वालिटी की बुक थी, उस वो किसने लिखी वो पूछा गया था। स्टेट सेंटर जो लॉ बनाते हैं उसमें अगर दोनों लॉ बनाते तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, एक क्वेश्चन ये था जी। ये तो आसान वाले थे जो मैंने किए। अम्बुची मेला था, मतलब कौन से टेम्पल में होता है, कामाख्या, तो आराम से कर ही लोगे। एक इंटर स्टेट काउंसिल का था जो कि 260 थी था। मैं तो कंफ्यूज हो गया तो मैंने इसमें 260 मार्क कर दिया, मेरा गलत हो गया। एक जजेस इंक्वायरी एक्ट आया था 1968 का, वो पूछा था कब आया था, उस वो भी मैंने गलत कर दिया, 1969 मार दिया उसमें भी। इसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। और मैं अगर याद कर पा रहा हूँ तो ये पूछा था कि हाँ, पहले क्वार्टर में ये जो 22-23 वाला है, नहीं सॉरी 23-24 वाला, इसमें कितना रेवेन्यू आया है। और सेंटर और मतलब स्टेट कितना बजट का डेफिसिट बियर कर सकता है, एक ऐसा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे। और इंग्लिश मैंने बता दिया, हिंदी मैंने बता दिया। कंप्यूटर भी देखो मीडियोकर था, मतलब ना बहुत टफ बोलेंगे ना बहुत आसान बोलेंगे, सिंपल आया था। मतलब बेसिक एक्सेल पूछा था, कुछ कुछ तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, जैसे कंट्रोल बी से क्या होता है बोल्ड होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है प्रिंट होता है। और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आपने एक चीज़ दिमाग में रखी होगी कि आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन सही करने हैं, तो कंप्यूटर मेरे ख्याल से आप सब लोग कर ले जाओगे, इतना आसान तो आया ही था। अब कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ देखो, मतलब अगर कंजर्वेटिव फिगर मान के चले कि एवरेजली कितना अटेम्प्ट किया होगा लोगों ने, तो 45 हिंदी में मान के चलो, 45 मान के चलो इंग्लिश में। इससे बढ़ेगा, मतलब ये मैं एवरेज बता रहा हूँ 90। और 10 नंबर में तो जीके में सबके सही होंगे ही होंगे, मतलब जिसको जिसको सिलेक्शन लेना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो 100 यहाँ से हो गए। और 35 मान के चलो रीजनिंग में, भले रीजनिंग टफ आई थी बट कुछ एसएससी वाले भी क्या पता है स्प्रिंट बैठे हो, या और जिनकी अच्छी हो रीजनिंग, तो 35 वो मान के चलो। तो 135 नंबर तो आपका एवरेजली जा रहा है। वैकेंसीज बहुत कम है, देखो यार 31 है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और जनरल की 12 वैकेंसी है, तो 130 से 35 तो एवरेज स्कोर होने वाला है। अगर सिलेक्शन वाले स्कोर की बात की जाए तो जिसके भी भैया 150 प्लस है वो अपने आप को थोड़ा सेफ कंसीडर कर सकता है। बाकी तो आंसर की आने के बाद मैं एक और वीडियो बना दूंगा। और टोटल 31 वैकेंसी थी। अभी मैं RTI डालने वाला हूँ 1-2 दिन में, ताकि मुझे ये पता चल सके कि टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट कितने थे और कितनों ने एग्ज़ाम दिया, ताकि एक एनालिसिस बनाने में थोड़ा सा और आसान रहेगा। तो बस यही है वीडियो आज का। आप अपने अटैम्प्ट मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, आपने कितने अटैम्प्ट किए अगर एग्ज़ाम दिया। और अगर यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव का भी किसी ने एग्ज़ाम दिया हो और उसका उसमें सिलेक्शन भी हो, मतलब हुआ हो, टाइपिंग हो गई हो, तो प्लीज़ आप लोग भी बताना कि आपके कितने स्कोर थे। मैंने दिया था तो मेरे उसमें 102 मार्क्स थे और मेरा नहीं हुआ, मेरा EWS कैटेगरी में था। तो आप लोग भी प्लीज़ अपना शेयर करना। थैंक यू।